अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया। बेहतरीन औरत कौन सी है, बेहतरीन औरत की क्या क्या निशानियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे मौत वाला ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर मौत है। जो भी ये ख्वाब देखता है तो उसकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात को गंदे बर्तन छोड़ना कैसा है। जिन घरों में रात को खाने के बर्तन नहीं धुलते हैं वहाँ पर कौन सी परेशानियाँ आती हैं। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं एक शादी का अजीब वाक़या, जिसमें एक लड़का खाना खाने के लिए आया था लेकिन उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको उस लड़के का वाक़या सुनाते हैं जो शादी में खाना खाने के लिए आया था लेकिन बन गया दूल्हा। एक मर्तबा एक गरीब के घर में शादी थी। शादी की सभी तैयारियां चल रही थीं, खाने वगैरह सब तैयार थे। इतनी देर में बारात आ गई। बारात आने के बाद लड़के और लड़की वालों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब लड़के वालों ने फैसला किया कि ये शादी हम वापस ले जाएंगे। लड़की वालों ने उनके हाथ पैर जोड़े और कहा कि भाई जो कुछ हुआ हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप बारात वापस न ले जाएं, ये हमारी इज्जत की बात है। लेकिन लड़के वाले किसी भी कीमत पर नहीं माने और बारात वापस ले गए। बेचारी लड़की के बाप का तो जनाजा ही निकल गया। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी आप ज़रा खुद सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं वहाँ रोने धोने पड़ गए। इतने में एक लड़का जो बहुत ही अमीर था, जो शादी लेकर आए थे उनसे भी ज़्यादा अमीर था, वो अपने माँ बाप के साथ उस शादी में खाना खाने के लिए आया था। जब लड़की वालों को उसने इतनी बुरी तरह से रोते धोते हुए देखा तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि आज इनकी इज़्ज़त बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो सेहरा उसके सर बनना था वो मेरे सर बन जाए और मेरी आज इसी वक्त इसी लड़की से शादी हो जाए। माँ बाप ने कहा इससे अच्छी क्या बात होगी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर लगी होगी, उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। जिसकी किस्मत में वो लड़की थी उसे मिल गई और जिसकी किस्मत में नहीं थी वो दरवाज़े पर आकर भी खाली हाथ लौट गया। ये है मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन सी होती है, बेहतरीन औरत की क्या क्या निशानियां हैं। एक बार एक शख्स हज़रत अली के पास आकर कहने लगा या अली, बेहतरीन औरत कौन सी है, उसके अंदर क्या क्या निशानी होती हैं। बस इतना कहना था तो हज़रत अली ने फरमाया ए अल्लाह के बंदे, बेहतरीन औरत वो है जिसमें ये 3 आदतें मौजूद हों। तो वो कहने लगा या अली कौन सी आदतें। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया पहली आदत कि वो अपने मर्द के ऐब ज़माने के सामने आशना ना करे, क्योंकि अल्लाह ने औरत को घर की बातें छुपाने के लिए पैदा किया है, घर के सुकून के लिए खल्क किया है। जो औरत घर की बातें दूसरों को बताती है तो उस औरत को अल्लाह पसंद नहीं करता। दूसरी आदत उसकी ज़बान पर झूठ ना हो। याद रखना जो औरत झूठ बोलती है तो अल्लाह ऐसी औरतों पर लानत करता है। और तीसरी आदत ये कि वो अपने मर्द के सामने औरत बनकर जिए, यानी जिस तरह एक औरत को रहना चाहिए वैसे रहे और अपने मर्द की गैर मौजूदगी में एक मर्द बन के जिए, यानी अपने घर की सही से देखभाल करे और घर से बाहर ना निकले। ए बंदाए खुदा, जिस औरत में ये 3 आदतें मौजूद हों
तो वो इस ज़मीन की बेहतरीन औरत है। दोस्तों, अब हम आपको उस ख्वाब के बारे में बताते हैं जिसकी ताबीर मौत होती है। प्यारे दोस्तों, ख्वाब में इंसान को मुख्तलिफ इशारे दिए जाते हैं और ख्वाब नबूवत का कुछ हिस्सा होता है। अल्लाह पाक इंसान को आगे आने वाले वक्त के बारे में ख्वाब के ज़रिए से आगाह करता है, लेकिन उसको समझने के लिए अक्ल, दानिश और इल्म की ज़रूरत होती है। इसलिए ख्वाबों की ताबीर को पूरा एक इल्म करार दिया गया है। इसलिए अहले इल्म से अपने ख्वाब की ताबीर ले लेनी चाहिए। एक ऐसा ख्वाब है जो अगर कोई शख्स देखे तो उसकी मौत हो सकती है, उसकी मौत का इशारा है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। वो ख्वाब ये है कि अगर कोई शख्स ख़ुद को मिंबर पर बैठा हुआ देखे तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। तो शर्त ये है कि अगर कोई नेक इंसान ये ख्वाब देखेगा तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसको कोई मर्तबे वाली जगह मिलने वाली है, कोई ऊंचा ओहदा उसे मिलने वाला है, लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स जो अल्लाह पाक का नाफरमान है, हर तरह की बुराई करता रहता है, गलत रास्ता अपनाए हुए है, तो अगर वो शख्स ख़ुद को मिंबर पर चढ़ता हुआ या बैठे हुए देखे तो इस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी, यानी बहुत जल्द उस इंसान की मौत हो जाएगी, उसको फांसी वगैरह दी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई ख्वाब दिखाई दे तो आप पहले ये देखें कि आप अल्लाह पाक की नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर किसी ख्वाब की ताबीर सही ना हो और आप वो ख्वाब देखें तो उसके बाद सदका किया करें, क्योंकि सदका हर आने वाली मुसीबत को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को बर्तन ना धोने से कौन सी परेशानी आती है, रात को गंदे बर्तन छोड़ना कैसा है। एक मर्तबा हज़रत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर से परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत। हज़रत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ़ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन उन मैले बर्तनों की महक सूंघते सूंघते उस घर तक आ पहुँचते हैं और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफ़रतें करते हैं और घर का सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी।